इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये जो है अस्तर वाला फैब्रिक है। पहले अस्तर वाला फैब्रिक में कटिंग करेंगे, इनके बाद जो है मैन फैब्रिक में अस्तर वाला फैब्रिक को बैठाते हुए इसको कट कर लेंगे। ये अस्तर वाला फैब्रिक में इसलिए कटिंग करेंगे क्योंकि अस्तर वाला फैब्रिक जो है वो कॉटन का है, इसीलिए अस्तर वाला फैब्रिक में कटिंग करेंगे। इससे जो है मेजरमेंट करने से ज़्यादा आसानी होगा और मैन फैब्रिक से कम होगा। तो इसको जो है इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। जो भी साइज़ है आपका, साइज़ के हिसाब से आप डबल फोल्ड करेंगे। इनके बाद जो है इसमें फिर मार्जिन को भी ऐड करना है, इसी हिसाब से आपको इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे हाफ इंच करते हुए मार्किंग को किए हैं क्योंकि कपड़ा आगे पीछे था, इसीलिए हाफ इंच यहाँ से काट के निकाल लिए हैं। अब जो है यहाँ पे ब्लाउज़ का लेंथ लेंगे जो मेरा 14 इंच है और हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई मार्जिन में आ जाएगा, यानी कि 14.5 इंच होगा। तो 14.5 इंच यहाँ पे ब्लाउज़ का लेंथ हो गया। अब जो है यहाँ पे शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर यहाँ पे 5 इंच रखूँगी इस तरह से। इनके बाद जो है आर्म होल लूँगी, आर्म होल यहाँ से 6 इंच लेना है। इनके बाद यहाँ पे स्केल से जो है एक स्ट्रेट लाइन दे देना है। देखिए यहाँ पे जो 5 इंच था, इसी हिसाब से यहाँ पे भी हमें 5 इंच पे लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन को देके इसको बॉक्स बना लेना है। तो देखिए ये जो है लाइन हो गया है। इनके बाद आपको चेस्ट का साइज़ निकालना है। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है इसको 4 से यानी कि 4 फोल्ड करना है। इनके बाद मार्किंग को करना है और मार्जिन को ऐड करना है। तो मार्जिन आप 2 इंच ले सकते हैं या फिर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लूँगी। इसी हिसाब से कमर में करना है, तो कमर का जो भी साइज़ है इसी हिसाब से लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि नीचे में बैक के लिए हमारा टक्स आ जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 2 इंच जो है वो मार्जिन लेना है, 2 से 1.5 इंच। तो जितना भी आपको लेना है इसी हिसाब से ले लीजिएगा और इन लाइन को इस तरह से मिला लेना है। ये जो है बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के हिसाब से पहले आर्म होल को कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हमें आर्म होल का शेप को देना है। पहले बैक पार्ट कट करेंगे, इनके बाद फ्रंट पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट के लिए आप टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये फोल्डिंग वाला एरिया जो है इससे इधर हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। फोल्डिंग वाला एरिया से इधर 4 इंच और 4 इंच जो है ऊपर की तरफ इस तरह से। देखिए 4 इंच लेना है और इस तरह से एक लाइन देना है क्योंकि ये जो है टक्स बनेगा। तो इस तरह से लाइन देना है। हाफ इंच हमें इधर दे देना है और हाफ इंच जो है इधर देना है। ध्यान रखना है कि 1 इंच हम लोग टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिए थे, मार्जिन को छोड़ के। जो 1.5 इंच मार्जिन था उसको छोड़ के हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे जो टक्स के लिए सिर्फ लिए थे। तो इस तरह से टक्स को बना लेना है। इनके बाद फिर यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई देना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी और गले को बाद में कट करूँगी। बैक पार्ट का गले को बाद में कट करूँगी। तो इसका मेज़रमेंट कर लिए हैं, कटिंग भी कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब जो है इसमें हमें कट्स लगाना है। ये कट जो है इसलिए लगाएंगे ताकि हम लोग को सिलते वक्त याद रहेगा, इसलिए ये सब कट को लगा लेंगे। और ये जो है टक को इस तरह से फिर दूसरी तरफ को फोल्ड करके इस तरह से थपथपाना है। तो ये वाला मार्किंग जो है इधर सेम बन जाएगा। इसमें दोबारा हमें चॉक को घिस लेना है। तो ये बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब जो है फ्रंट पार्ट निकालना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए ये बचा हुआ फैब्रिक को लेना है, इसको इस तरह से फिर फोल्ड करते हुए इधर से इसको बिछाना है। अब ये बचा हुआ फैब्रिक जो है इसको ओपन वाला एरिया से लेना है इस तरह से। इनके बाद हाफ इंच का पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। देखिए हाफ इंच का मार्किंग इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे के तरफ हुक लगाए हैं, तो इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है हुक के लिए। और ये बैक पार्ट को इसके ऊपर में रखना है, ठीक है। बैक पार्ट को ऊपर में रखेंगे और फ्रंट पार्ट जो है बैक पार्ट से हाफ इंच फिर ज़्यादा होगा। इनके बाद इस तरह से मार्किंग को करना है। देखिए इस तरह से मार्किंग को करेंगे और इसको बैक पार्ट को उठा लेंगे। इनके बाद इस तरह से फिर हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये वाला लाइन को अब हमें ड्रॉ कर लेना है। इनके बाद ये वाला लाइन को ड्रॉ करना है। ये ऊपर वाला मार्किंग सेम होगा।
फिर ये वाला मार्किंग को मिलाना है। अब जो है यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे तो बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट पार्ट फिर हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है। जितना कि बैक पार्ट है उस हिसाब से हमें फ्रंट पार्ट को हाफ इंच ज़्यादा रखना है। और यहाँ पे जो है फ्रंट पार्ट में अब 1 इंच फिर एक्स्ट्रा लेना है, ये प्रिंसेस कट के लिए आ जाएगा। और नीचे को 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, ठीक है। ऊपर के तरफ 1 इंच और नीचे के तरफ 1.5 इंच। इनका यहाँ पे आर्मोल का शेप देंगे तो फ्रंट के लिए 1 इंच पे आर्मोल का शेप को देना है, बैक के लिए 1.5 इंच होता है और फ्रंट के लिए 1 इंच होता है। तो फ्रंट के लिए 1 इंच पे इस तरह से बैक का आर्मोल का शेप को देना है, इस तरह से शेप को दे देंगे। इनके बाद ये वाला लाइन से जो है इस तरह से हमें निशान लगाना है 10 इंच पे, इस तरह से 10 इंच आएगा। और यहाँ पे जो है यह हम 3 से 3.5 इंच लेंगे, यहाँ पे 3.5 इंच ले लीजिएगा। इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से 3.5 इंच पे निशान को लगाना है। और ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन से हमें इधर हाफ इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से, ये जो है प्रिंसेस कट के लिए आएगा इसलिए इस निशान को लगाए हैं इस तरह से। और यहाँ पे जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, इधर जो हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, इसी 1.5 इंच को यहाँ पे हमें मेकअप कर लेना है। तो ये 1.5 इंच का हो गया। देखिए मेजरमेंट करके भी दिखा देती हूँ, इंची टेप से ये 1.5 इंच का है। तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट के लिए इस तरह से हमें मार्किंग को करना है। अब यहाँ पे हाफ इंच ऊपर करते हुए इस तरह से ऊपर करते हुए इसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच से कम हमें इधर भी मार्किंग करना है। हाफ इंच से कम ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है इस तरह से। अब जो है इसको फ्रंट का नेक का लंबाई देना है तो लंबाई 5 इंच रखूँगी और इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। जिस तरह का गला बनाना है इसी तरह से हमें शेप को देना है और इसको मार्किंग करते हुए पूरा पार्ट को कट कर लेना है। तो ये जो है फ्रंट पार्ट है, इस तरह से बनेगा। इनके बाद नेक को भी कट कर लेंगे और ये जो प्रिंसेस कट के लिए आया है इसे भी कट करना है इस तरह से। तो देखिए ये पार्ट कट हो गया है पूरा ही, इस तरह से आएगा। इनके बाद ये जो है बैक पार्ट है और ये जो है फ्रंट पार्ट है। तो अब बैक पार्ट के लिए नेक को कट करेंगे। बैक पार्ट का नेक इसलिए नहीं कट किए थे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट का मार्किंग करना था, इसीलिए बैक पार्ट का नेक नहीं कट किए थे। अब जो है बैक पार्ट का नेक को कट करना है। तो बैक पार्ट का नेक में यहाँ पे 7.5 इंच रखूँगी और यहाँ से जो है 3.5 इंच रखूँगी। ऊपर की तरफ 3 इंच रखी हूँ और नीचे की तरफ जो है वो 3.5 इंच रखूँगी। नीचे की तरफ को गला जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ होना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच रखी हूँ। आप 3 इंच भी रख सकते हैं। और ये जो है इस तरह से हमें शेप को देना है। देखिए नीचे की तरफ जो है वो खुला हुआ आएगा, ऊपर की तरफ में जो है वो उससे ज़्यादा लेना है हमें नीचे की तरफ। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब जो है हमें बचा हुआ फैब्रिक से स्लीव्स निकालना है। तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। इनके बाद हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे जो आगे पीछे है। इनके बाद यहाँ पे लेंथ लेना है। लेंथ में यहाँ पे 8 इंच रखूँगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा जिस हिसाब से आपको चाहिए। इनके बाद जो है ये वाला निशान से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच का निशान को भी इस तरह से हमें मार्क कर लेना है, इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। अब जो है बॉटम लेना है। तो बॉटम मेरा है 10 इंच, तो 10 को हाफ करेंगे तो यहाँ पे 5 इंच होगा। और यहाँ पे जो है हमारा आर्म होल था 6 इंच, तो 6 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे 3 इंच को इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से स्लिप का शेप को देना है और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। और अब जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन आया था तो 1.5 इंच मार्जिन लेना है इस तरह से और इस लाइन को यहाँ से मिला लेना है। जो हम लोग ब्लाउज़ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे इसी लेना है, यहाँ पे भी स्लीव्स में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा।
इनके बाद इसको इस तरह से ओपन करके अब जो है फ्रंट के लिए 1/2 इंच करते हुए इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान को लगा लेंगे। तो सभी पार्ट को इसी तरह से कट कर लिए हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए सिर्फ कटिंग का ही वीडियो दिखाए हैं। स्टिचिंग का वीडियो जो है अगला होगा और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप स्टिचिंग की वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।